देखो सुनो सुनो, एक कहानी फिर से सुनाता हूँ। एक कलकत्ता की घटना है, एक मैंने पढ़ी थी, अब सच्ची है जो भी है, सुनी थी, बढ़िया थी कहानी। दो आदमी जा रहे थे, एक समझ लो पंडित विद्वान टाइप के आदमी थे और एक व्यापारी था। दोनों का संग हो गया। पंडित विद्वान अच्छे स्वाध्याय करने वाले, समझने वाले, समझ लो ज्ञानी थे, आपकी बात से कहे। बात चल रही थी तो वो जो सामने वाला व्यापारी था वो कहने लगा, मैं तो भाई साहब मोनी बाबा को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? हमारे गांव में एक मोनी बाबा रहते हैं और मैं उनसे बड़ा धर्मात्मा पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैंने पूछा हमारे पंडित ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे मोनी बाबा की और क्या बात है? बोले भाई एक ही बात है, 40 साल हो गए आज तक नहीं बोले। तो बोले कुछ बताते नहीं, कुछ धर्म की कोई बात? बोले वो तो मौन रहते हैं ना, और ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ा धार्मिक होने। बताओ बोलने का भाव ही नहीं आता, बताओ 40 साल हो गए बोले ही नहीं। समझ आया? गजब हो गया। तो बोले बस इतना ही जानते? बोले हाँ। तो मोनी बाबा हो गए और तुम उनके पीछे भगत होने के? बोले हम मोनी बाबा। तो बोले एक काम करेगा? क्या करेंगे? तेरे मोनी बाबा की बहुत प्रसिद्धि, बहुत धारे। बोले साहब बहुत उनके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं साहब। बोले तूने देखी कोई रिद्धि सिद्धि? अरे बोले साहब जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका काम बन जाता है, जिसके आशीर्वाद दे दे उसका, और उनने ऐसा हाथ रख दिया तो बस काम बन ही गया। बोले ऐसा मोनी बाबा तुझे अभी मैं ट्रेन में ही बना दूं तो कैसा रहेगा? समझ में? और तुझे जहाँ चल रहा है ना, अपन दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, और तू चुप रहना, मैं तुझे दिखा दूं मोनी बाबा का खेल। बोले आप क्या झंझट में पड़ रहे हो? बोले कोई झंझट नहीं, तू मेरी बात मान के तो देख, तुझे अभी आनंद कराते मोनी बाबा का। बोले ठीक है आप कहते तो मान जाते। वो बोलना बस, समझ, सारी बोलने की जिम्मेदारी मेरी, और अब तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। समझ में आया कि नहीं आया? उतरे स्टेशन पे तो उन पंडित जी को लेने आए थे लोग, क्योंकि वो प्रवचन करने गए थे, और साथ में इनको उतार लिया। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु जी को लेके आया हूँ इस बार साथ में। समझ में? किसको लेके आया हूँ? तो बोले अच्छा जी गुरु जी हैं तो भाई लोग उनके साथ भी। तो बोले गुरु जी महाराज जय हो, जय जय जय। गुरु जी महाराज चुप, क्योंकि उन्होंने पहले कहते थे मोनी। बोले भैया ये बोलते नहीं है, ये मोनी बाबा है, 30 साल से नहीं बोले, जनता सीधी चरणों में। पंडित जी को तो यहीं तक कर रहे थे, ये सुनते ही तो जनता लौट गई और वो घबरा गया। कौन? क्या? क्योंकि वो तो अंदर से बेचारा, वो तो उसको तो उनने, और इसने जैसे ही वो थोड़ा सा घबराया तो इनने पीछे से उसका कंधा दबा दिया। बिल्कुल घबराने युद्ध नहीं है, सबको आशीर्वाद दो। समझ में आया कि नहीं? अब भैया शहर में खबर पहुंची और वे जिस घर में रुके थे वहां लाइन लग गई दर्शन करने वालों की। पंडित जी बहुत बड़े बाबा को लेके आए, मोनी बाबा 30 साल से बोले ही नहीं। अब उसको तो अंदर अब वो बोलने का तो अब इतना हो रहा है, क्या करे। लेकिन अब तो जैसे ही लोग अंदर गया, वो कमरे की कुंडी लगाई और तुरंत पंडित जी का गिरेबान पकड़ा। तुमने काम मरवा दिया मेरे को, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बोले शांत रहे ना, अब तुम पंडित जी हो, मोनी बाबा हो, बिल्कुल चुप रहे ना, बिल्कुल चुप। उन्होंने कहा यार हद हो गई। अब बोले तो देखो तो भी चमत्कार तो देखो। बोले पता नहीं तुम क्या करवाओगे मेरे साथ। बोले कुछ नहीं, रहो। एक दिन के बाद तो भाई साहब वहाँ पर बहुत लोग दर्शनार्थी बन गए और बड़ा मंडप सज गया, और मोनी बाबा 30 साल से नहीं बोले। अखबार में न्यूज निकल गई, फोटो निकल गई, और उसने फोटो देखी, फिर तो उसने कुंडी करवाई। बोले मेरी तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे अगर ये मेरी फोटो वहाँ छप गई, पहुंच गई, मैं जहाँ का हूँ तो मेरा क्या होगा। और दूसरी बात, मैं तो इस कलकत्ता शहर में व्यापार करने के लिए बहुत बार आता हूँ, यहाँ के कई लोग मुझे जानते भी हैं। बोले आप चिंता बिल्कुल मत करना। तो एक दो व्यापारी भी आए दर्शन करने, भाई मोनी बाबा प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो वही कल्लू राम सा लग रहा है? तो अब लेकिन मोनी बाबा सारी दुनिया नमस्कार कर रही, किसकी हिम्मत? तो अब वो देखे तो बार बार जो जानता है लगता है यार वही रहा, लेकिन भाई हो सकता है भाई ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा पंडित साहब एक बात कहें। बोले बोलो। बोले जो मोनी बाबा है ना, एक हमारे यहाँ व्यापार कपड़े लेने आता है, वो बिल्कुल इनके ही जैसा लगता है। बोले यही तो चमत्कार है मोनी बाबा का, इनकी जैसे शकल के लोग दुनिया में बहुत हैं, इनके कई रूप हैं, ये कभी कभी कई रूपों में अवतार ले लेते हैं। ओ भाई साहब वो तो और लौट गया।
है क्यों? और उसे वो इतना परेशान हो गया, मरवा दिया। और बोले 30 साल बाद कभी यात्रा को निकले हैं मौनी बाबा, ये मैं जबरदस्ती लाया कि लोगों का भला तो कर दो अपने दर्शन देके, वरना तुम्हारी जैसी आत्माएं चली जाएंगी, किसी को दर्शन ही नहीं होंगे। अरे रे रे, और लोग और भैया रसगुल्ला और मिठाइयाँ और फूल माला और बरमाला और सबरे और मौनी बाबा कितने अच्छे, क्योंकि मौनी बाबा को बोलना कुछ है ही नहीं, तो तुम ज्ञान की परीक्षा कर ही नहीं सकते, तुम 2 प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। अब कोई कहे मौनी बाबा से कुछ पूछना हो तो बोले वे तो मन की बात जान लेते, और तुम तो बोलो मत, मन में सोचो वे सब जानते हैं, तो बोले समाधान, बस बोले ऐसा आशीर्वाद देते सब समाधान हो जाता है। समझ में? 2 दिन बाद तो चमत्कार होने लगे, 3 दिन बाद तो लोग ये कहने लगे कि जब से मौनी बाबा का मैं कल आशीर्वाद लेके गया मेरे तो बच्चा हो गया। क्यों? कुछ भी हो जाता है भारत देश में है। और मौनी बाबा 3 दिन में अखबारों में छपने लगे। ऐसे ऐसे मौनी बाबा हिंदुस्तान में कितने हैं, और उन मौनी बाबा के चरणों में झुकने वाली वो जनता में आप हो कि नहीं, अंदर चेक करना भी क्या हालत है तुम्हारी। तुम हंस तो बहुत ठसकारे ले लेके हंस रहे हो, चस्कारे ले लेके क्यों, लेकिन अंदर देखना, अभी तुम्हारे भीम गली में एक आध मौनी बाबा ला दूं मैं तो तुम ही बिल्कुल अभी सबसे पहले लगोगे लाइन में हैं। और मूड़ मड़वा लो, मूड़ मुड़ाई सिरकी मट गई खाज, और खाने को लड्डू कहें लोग कहें महाराज। फिर तुम ट्रेन में बैठो, कहीं बैठो, यहाँ तक कि वो आते ना, क्या आते हो चेक करने वाले टीटी, वे भी कहते साधु महाराज प्रणाम, बच्चा खुश रहे। साधु महाराज सीट पे बैठो ना, विराजो ना। नहीं, हम सीट पर नहीं बैठते, हमारी आराधना चल रही है। बोले साधु महाराज क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है? और आपको बड़ा है, आप सोचते हो कि ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे आप भी ऐसे ही हो, इतना स्वाध्याय करने का आने के बाद भी कोई ने जरा सा चद्दर उड़ लिया और जरा सा सिर मुड़ा लिया, तुम उसकी परीक्षा धर्म से क्रिया से करने, ज्ञान से करने की जगह चद्दर ओढ़ रखी महाराज ने, चद्दर ओढ़ रखी। समझ में आया कि नहीं? और हम इतना बढ़िया तुम्हें तत्व सुनाते हैं, तुम्हारा हमारे प्रति कोई अहोभाव नहीं आएगा, और उनके प्रति ऐसे खड़े रहोगे, ऐसे झुके, वो कंधे ही झुके जाए, वो कह रहे भी लाइन में लगो, दर्शन बाद में मिलेंगे, तो कह रहे कोई बात नहीं, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि महाराज चले गए तो फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये हमारी स्थिति है कि नहीं? तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हम क्रिया कांड से किसी को धार्मिक मानते हैं, तो हम अपने आप में क्या समझ पाए अभी तत्व ज्ञान। अरे कोई व्यक्ति बाहर में बहुत अच्छा आचरण पालता है, क्या हो गया उससे? हम तो आपसे देखो भाई, सीधा एक आगम प्रमाण वाक्य कहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए, 8 कर्म नष्ट हो गए, और अनंत भगवान के अभी 4 घातिया कर्म शेष है। तो ज्यादा शुद्धता सिद्ध के है कि अरहंत के है? बोलो किसके है? सिद्ध के है ना, क्योंकि इनका शरीर भी है, अघातिया कर्म पूरे हैं, तो अभी हम अरहंत को पहले नमस्कार करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि भाई साहब सिद्ध भगवान हमारे कोई काम के नहीं है, हमें तो बोलने वाला भगवान चाहिए जो हमें बताए तो कि मोक्ष मार्ग क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमें जो मौनी पंडित नहीं चाहिए, ये हमें मौनी साधु नहीं चाहिए। तुम होगे मौन अपने लिए, तुम चले भी जाना मोक्ष, हम उसकी कोई वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम हमारे कोई मतलब के नहीं हो। अगर तुम नमक मिर्च तेल नहीं खाते, तुम जो है बहुत आचरण पालते हो, कठोर आचरण पालते हो, वो हमारे कोई काम नहीं आने वाला। उससे तुम भले ही स्वर्ग में चले जाना, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो तत्व ज्ञान सुनाओगे, धर्म समझाओगे, वस्तु का स्वरूप समझाओगे तो मेरा भला हो सकता है। तुम्हारे इस आचरण से तुम्हारा भले ही जो हो, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे लिए कोई काम नहीं। क्यों साहब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारे पे एक कागज पे जो भी तुम्हारा है, उस पे कलेक्टर के साइन होने हैं। घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक है, घबराना नहीं, कलेक्टर पे साइन होना है। और कलेक्टर से ज्यादा अच्छा आचरण चपरासी का है, तो बोलो चपरासी से करा लोगे साइन? इतना तेरा आचरण बहुत अच्छा है, कलेक्टर का तो इतना बढ़िया नहीं है, तो आप क्या कहोगे? हमें भाई साहब साइन चाहिए, हमें तुम्हारा आचरण कर क्या लेगा है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं
कि तू ये जो दिमाग लगाता रहता है कौन किसका आचरण ज्यादा है वो बड़ा धर्मात्मा, ये नहीं है। तू ये सोच के मेरे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, मुझे तत्व ज्ञान किसका समझ में आ रहा है। कई लोगों को प्रवचन अच्छा लगता है, समझ में आया, मेरा ही प्रवचन अच्छा लगता है, कहते साहब बहुत अच्छा प्रवचन होता है, लेकिन ना वो ऐसा बताए ना आपका आचरण और होता तो मजा आया। कौन सा आचरण होता भाई, हम कौन सा दुराचरण कर रहे हैं। लेकिन तू हमसे चाहता है कि हम साधु जैसा आचरण करें या ब्रह्मचारी बन जाए, तो हम कैसे बन जाए जब हमारी वो भूमिका नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टोटमली साहब ये समझा रहे कि बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान है, अपेक्षा नहीं समझते, शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, शुद्ध भाव क्या है। शुभ भाव की निंदा शुद्ध भाव की अपेक्षा की जाती है और शुभ भाव की प्रशंसा अशुभ भाव की अपेक्षा की जाती है। सो तू ना तो निंदा समझता है और ना प्रशंसा समझता है, समझ में आया। निंदा करते सो लड़ने लगता है, देखना इंजीनियर साहब, निंदा करते सो लड़ने लगता है और प्रशंसा करते सो उसे धर्म मानने लगता है। अब बोलो हम क्या करें हम शुभ भाव की निंदा करें तो ये तो पंडित जी बेकार है, ये तो गलत बात है, शुभ भाव की बुराई करते हो। और हम शुभ भाव की प्रशंसा करें सो तू उसे धर्म मानने लगता है, सो ये उससे भी बड़ी खतरनाक चीज है। बोलो तो अब क्या करें भैया। जब ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, ये तो बंद के कारण है, ये तो संसार के कारण है, ये दया दान पूजा भक्ति करने से कुछ नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि वो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में रमो, अपने स्वरूप को जानो, इस शुभ भाव में मत लगे रहो। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अशुभ भाव में लग जाओ, समझ में, ये कहाँ है इसका अर्थ, ये तो तुमने अपने मन से निकाला है। और जब ये कहें कि भैया शुभ भाव अच्छा है, दया दान पूजा भक्ति करना, तब ये समझना कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की अपेक्षा अशुभ भाव की अपेक्षा इनकी प्रशंसा की जा रही है, ये धर्म नहीं है, ये बंद के ही कारण है। तो ये समझोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।